बाहर से भी लोग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जरूरत है यहाँ के ज्यादा प्रचार प्रसार की, कि आप देखें कि जहाँ इस बार एडब्ल्यूसी में जल पक्षी गणना में जमुई के अन्य जलाशयों में पक्षी बहुत कम देखे गए, बिहार के अन्य जल और भी बहुत जलाशयों में पक्षी कम देखे गए, वहीं नागी और नत्ती में पक्षियों की संख्या काफी अच्छी थी। वहीं दर्शकों, ये जगह नागी पक्षी अभ्यारण्य जो आज काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी है। आपको याद होगा 9 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन हुआ था। उसी समय से ये जगह काफी लोकप्रियता हासिल करे। देश का इकलौता स्थान जहाँ जिसको रामसर की उपाधि मिली है। अभी भी कई सुविधाएं यहाँ पर्यटक लोगों के लिए जरूरी है। जिस तरह हमारे साथ डीएफओ ने जुड़ते हुए बताया कि बहुत सारी सुविधाएं इन फ्यूचर मिलने वाली है लोगों को। ठीक है, मिलेगी, लेकिन अभी भी कई कमियां हैं जिसको प्रशासन को अवेयर करने की जरूरत है। हालांकि जब थाना यहाँ बन जाएगा, सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा का चौक चौबंद है, लेकिन अभी कई ऐसी कमियां हैं जो यहाँ लोग महसूस करते हैं। कैफेटेरिया नहीं, अगर कोई फैमिली के साथ आ जाती है, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं। हमने जसवाल साहब से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा बहुत जल्द ये सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको याद होगा, आपके चैनल ने लगातार खबरें चलाई हैं, जिसका परिणाम हुआ था कि कैफेटेरिया बना था, भवन बना था, लेकिन उसको पता नहीं किस कारण से रोक दिया गया। अब नई जो भूमि अधिग्रहण हुई है, नई जो जमीन है सरकार को या विभाग को मिली, उस जमीन पर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल इस जगह पर आप आइए, प्रकृति के गोद में 2 पल निश्चित रूप से बिताइए। और बताते चले, 2 लोगों का यहाँ काफी सहयोग रहा है। सदैव यादव जो यहाँ का माली कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नागी डेम को दे दिया। दूसरा राम सहाय यादव समेत तमाम ऐसे लोग हैं जो स्थानीय ग्रामीण है, जिनकी भूमिका नागी डेम को विकसित करने में काफी ज्यादा सक्रिय। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। किस रूप में देखते हैं नागी डेम को, कितना विकास और होना चाहिए, कितने लोगों का सहयोग रहा है? देखिए, यहाँ जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं और यहाँ का जो विधायक जो अस्थायी है दामोदर जी, उनका बहुत बड़ा यहाँ गति है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं नागी डेम। और यहाँ पदाधिकारी का भी बहुत सहयोग है और सहयोग रहेगा भी यहाँ। मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे 2021 में, जी सर, यहाँ थे। जी हाँ, जी जी, तो लगता है ना उसी से जगह फेमस। हाँ, बहुत बड़ी फेमस यहाँ की है, बहुत बड़ी फेमस हुआ है। जिस टाइम में यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, बहुत बड़ी फेमस हुई। और अस्थायी दामोदर जी जो मंत्री जी हैं, उनका काफी सहयोग थे यहाँ लाने में, और लाने में सहयोग थे, इसलिए कि यहाँ आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आज से 15-20 साल पहले ये इलाका कैसा था? बहुत गड़बड़ इलाका था यहाँ। यहाँ तो जो है जानबे करते हैं, यहाँ सड़क देख लीजिए, यहाँ पार पर कोई चढ़ता नहीं था इस जगह। लेकिन जब से यहाँ नीतीश बाबू आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, और दामोदर जी का बहुत स्नेह है, यहाँ अफसर के भी स्नेह है, बहुत बड़े विकास की ओर ये कितना सहयोग है? बहुत काफी है प्रशासन का। दिन रात यहाँ प्रशासन बहुत सहयोग है। नागी डैम पर दिन रात प्रशासन के भी सहयोग है। लगता है और जगह डेवलप करेगी। जी, और करेंगे। जी। रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स बनने पर ये पहला कलरव उत्सव है, जो काफी अच्छा है सर, और इसे बड़े पैमाने पे किया जा सकता है सर। विकास की तो बहुत संभावना है सर, बिहारी में भी विकास की बहुत संभावना है, लेकिन नेचुरल फॉर्म में जो अभी ये स्थित है, इसकी खूबसूरती अपने आप में एक अलग है, जो बरकरार होना चाहिए। विकास तो होना चाहिए, लेकिन जो इसकी प्राकृतिक सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे पास नागी है, बगल में नकटी है। आज हम लोग वहाँ पे भी गए थे वन विभाग की तरफ से, तो वहाँ पे भी जाके हजारों पक्षियों को हम लोगों ने एक बार में देखा। तो ये खूबसूरती नहीं कर ये अलग, हाँ, क्योंकि मेरा नाम निशांत रंजन हुआ, मैं पटना से आया हूँ। जी, ये मेरी पूरी टीम। क्या लगता है ये जगह लगातार सुर्खियां बटोर रही है? देखिए, नागी और नकटी जो हमारे 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पक्षियों का जो जमावड़ा बना रहता है, इसमें कई तरह की पक्षियां, विदेशी पक्षियां माइग्रेट करके हमारे विंटर टाइम में आते हैं। तो उनके ऑब्जर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पक्षी प्रेमियों और बर्डर की सहायता से हम लोग स्थानीय लोगों को और हमारी जो नए पीढ़ी है उनको बर्ड गाइड के तौर पे या पक्षी जानकारी के तौर पे हम लोग ये पक्षी महोत्सव प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि ये पता चलता है लोगों में कि नहीं, पक्षी के लिए भी एक दुनिया है हमारा, जिसमें पक्षियों का कंजर्वेशन करना अति आवश्यक है। अगर इसे ना करेंगे तो हमारी प्रकृति में कई तरह की आपदाएं आने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पक्षियों की कंजर्वेशन और उनकी प्रेम पूर्वक जो लोगों में नैतिकता है वो बनी रहे, इसके लिए हम लोग पक्षी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये जगह लगातार सुर्खियां बटोर रही है, तो क्या कुछ सरकार की सुविधाएं यहाँ और बढ़ सकती है या पक्षियों के विकास के लिए
सरकार की और क्या कुछ योजना है या फिर पक्षी अभ्यारण्य के लिए कितना और काम होना बाकी नागी पक्षी अभयारण्य एक अद्भुत ही बहुत ही सुंदर स्थल है और इस साल रामसर स्थल घोषित होने के बाद ये और भी विश्व के मानचित्र पर अंकित हो चुका है। इसमें सरकार का और वन विभाग का हम लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान है। अभी जो हम लोग पर्यटकीय सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने बोटिंग थोड़ा सा स्टार्ट किया है, इसमें पक्षी संरक्षण में हम लोगों ने बांस की बल्ली लगाई है, पौधारोपण किया है, छोटे माउंट बनाए हैं, घासों की छटाई हम रेगुलर रूप में करते रहते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर बहुत ही शोध और जो भी तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनका रेगुलर सेमिनार कराते रहते हैं। यहाँ वेटनरी इंटरनेशनल साउथ एशिया, उसके अलावा बीएनएचएस से भी सर्वे करा रहे हैं। पर्यटकीय सुविधाओं के लिए हम लोगों को नागी पक्षी अभयारण्य के समीप 12 एकड़ लैंड हस्तांतरित की गई है। हम वहाँ पे एक पक्षी संरक्षण तथा शिक्षा केंद्र बनाना चाह रहे हैं। वह संरक्षण और शिक्षा केंद्र जागरूकता के साथ साथ पर्यटकीय सुविधाएं भी मुहैया कराएगा, ताकि पर्यटक आए और इसको एंजॉय करने के साथ साथ सीखे भी। यहाँ काफी दिक्कत हो, पर्यटक यहाँ रुकना चाहे जो अदर स्टेट के आते हैं, उनको रुकने की सर अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई। जो हम लोगों को 12 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है उसमें हम उनके रुकने के लिए सुविधाएं बनाएंगे। कैफेटेरिया फिर बनते बनते सर रुक गया। जो हम लोग को 12 एकड़ भूमि मिली है उसी में हम सारी सुविधाएं एक साथ करेंगे, ताकि इधर उधर जाना ना पड़े। उसमें रुकने का, कैफेटेरिया और शिक्षा केंद्र तीनों एक साथ रहेंगे। मेरा परिचय तेजस जायसवाल, मैं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, नागी पक्षी आश्रनी मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना विकास होना चाहिए इस जगह? अभी तो खैर बहुत अच्छा है, पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक एम लगता है कि नहीं, एक जगह है जहाँ जब जो जाने लायक, पिकनिक मनाने लायक है फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगता है। जब से यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, क्या कुछ लगता है और कितना विकास होना चाहिए? क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर संजीत कुमार हुआ, वन प्राणी चिकित्सा पदाधिकारी हुए, और ये मेरा ही क्षेत्र है। 2020 में जब हम आए थे तो पहली बार आए थे तो एक छोटा सा रूम था, उसी में बैठ के हम लोग सारा स्केच किए थे, और आज इतना अच्छा सुविधा हो गया है। आप भी देखेंगे कि लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जिस तरह से पर्यटन का विकास होगा तो आसपास के लोग को रोजगार स्वरोजगार मिलेगा, कुछ जो रोजगार का सृजन होगा, बच्चे सीख रहे हैं पक्षियों के बारे में, तो बर्ड गाइड का काम करेंगे। जब पर्यटक आएंगे तो खाने खाएंगे, रुकेंगे, कुछ खर्च करेंगे, तो यहाँ का एक तरह से जो आर्थिक स्थिति है लोगों का वो अच्छा होगा। और एक तो है पर्यटन का जो मुख्यमंत्री का चल रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो उसमें नागी नकटी जो है रामसर साइड घोषित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो जरूर न जरूर यहाँ के लोगों को, यहाँ के जिले वासियों को, आसपास के जिले के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पर्यटन को लेकर ये जगह और ज्यादा फेमस हो रही थी। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे तो जगह फेमस हुई थी, और कुछ क्या कमियां लगती है, फिर क्या कुछ और सरकार यहाँ कार्यक्रम आयोजित करे या फिर सुविधाएं जिससे पर्यटक यहाँ? देखिए, बिहार में ये तो पूरे इंडिया में सबसे पहली बार अपने बिहार में ऐसा हो रहा है। यहाँ पे कमियां कुछ नहीं है, बस अवेयरनेस किया जा रहा है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी लोगों में, तो बर्ड्स के प्रति वो कंजर्वेशन भी शुरू करेंगे और टूरिज्म के पर्यटक भी आने यहाँ पे शुरू होंगे। और जैसे ही पर्यटक यहाँ पे आना शुरू होंगे तो लोगों को उससे उनको फायदा पहुंचना शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कंजर्वेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं बर्ड से रिलेटेड, और ये इंडिया में सबसे पहला ऐसा है जो बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है। अभी तक ऐसा फेस्टिवल यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड पूरे इंडिया में यहाँ नहीं हुआ। अपना बिहार पहला स्टेट है जो ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आमिर रिजवान खान। विकासात्मक कार्यक्रम और क्या आगे होना चाहिए, क्या कुछ सरकार को और यहाँ करने की जरूरत है? देखिए, बिहार में जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो 440 के करीब बिहार में पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 412 का तो डाटा पब्लिश है। अब हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, बिहार सरकार अब शुरुआत कर रही है, और हमारे यहाँ जितने नदी हैं, वेटलैंड्स हैं, ये सब के हिसाब से बिहार में एक पक्षी का बर्ड टूरिज्म का डेस्टिनेशन हो सकता है। अभी अगर जाने हम तो वर्ल्ड में $1 मिलियन इंडस्ट्री है बर्ड टूरिज्म, और ये सब पक्षी का जो महोत्सव हो रहा है उसी दिशा में ये शुरुआत है। और धीरे धीरे फैसिलिटी बनेगी, अभी कुछ सैंक्शन भी हो गया है, कुछ यहाँ नागरिक सुविधा बढ़ेगी, कुछ पर्यटक जो आएंगे उनके रहने खाने पीने की सुविधा होगी, और बोटिंग की सुविधा तो है, और धीरे धीरे ये यहाँ पर अभी ले रहा है पक्षी। मेरा नाम नवीन कुमार है। क्या कुछ हुआ अरुण साहब, क्या कुछ देखने को? यहाँ ये तीसरा राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया। हालांकि थोड़े कम समय के अंदर ये फैसला हुआ, लेकिन उसके बाद भी इतने बढ़िया तरीके से यहाँ के डीएफओ श्री तेजस जायसवाल जी ने बिहार के कोने कोने से
पक्षी विशेषज्ञों को, पक्षीविदों को, पक्षी प्रेमियों को यहाँ बुलाया। यहाँ पर उद्घाटन समारोह के बाद टेक्निकल सेशन हुआ, जिसमें हमारे विशेषज्ञ श्री नवीन कुमार ने देश में और बिहार में उल्लुओं की क्या स्थिति है इसके बारे में बताया। हमारे आमिर रिजवान खान जो शिकारी पक्षियों के एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ उन्होंने शिकारी पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद जो हमारे एक वन्य जीव पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं श्री संजीत कुमार, उन्होंने पक्षियों के प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों को बताया। डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि यहाँ के जो युवा हैं वो बहुत अच्छे पक्षीविद बनकर उभर रहे हैं और यहाँ पर अब बाहर से भी लोग आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जरूरत है यहाँ के ज्यादा प्रसार की कि आप देखें कि जहाँ इस बार AWC में जल पक्षी गणना में जमुई के अन्य जलाशयों में पक्षी बहुत कम देखे गए, बिहार के अन्य और भी बहुत जलाशयों में पक्षी कम देखे गए, वहीं नागी और नकटी में पक्षियों की संख्या काफी अच्छी थी। 8-8 हजार के करीब पक्षी दोनों श्रेणियों में देखे गए। मुझे लगता है कि इसमें अब कुछ महिलाओं की, लड़कियों की, इन सब की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ये जो यहाँ पर्यटक हैं वो अपने परिवार के साथ आते हैं और वो जब लड़कियां और महिलाएं भी इस पक्षियों के फील्ड में उतरेंगी तो उनको, उन पर्यटकों को भी और सुविधा होगी। हाँ, और एक बड़ा तबका और पक्षी की जानकारी के लिए जुड़ सके। ये पूरी पटना की टीम है, दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रही जगह तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है, बहुत फेमस हो रही है। घरे से मतलब नागी डैम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत अद्भुत। जो प्रकृति से प्यार करते हैं ना दर्शकों, वो प्रकृति के हर सीन को, हर दृश्य को अपनी आत्मा में उतारते हैं, अपनी नज़र में उतारते हैं, अपने दिल में उतारते हैं।